सन 1206 ईस्वी जब कुछ चरवाहों ने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों, बड़ी बड़ी सभ्यताओं और बड़े बड़े कबीलों को धूल में मिला दिया, बड़ी बड़ी हुकूमतों की नींव हिला दी और खून, कत्ल, गारतगरी की एक नई तारीख रकम कर दी। मंगोल चंगेज़ खान और हलाकू खान के नेतृत्व में, चंगेज़ खान और हलाकू खान की क़यादत में दुनिया में वो कहर बरपा हुआ जिसे तारीख कभी भूल नहीं सकती। आखिर कौन थे ये मंगोल? मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति जिसका भी दुनिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा। ये अरगुन नदी के पूर्वी इलाकों में, जो कि चीन और रूस में आता है, वहाँ इनकी रिहाइश गाह थी। अल्ताई पर्वत श्रृंखला के आसपास पठार मैदानों के पास ये अपने जानवरों को चराते। इनकी ज़रूरतें इतनी कम थी कि ये जानवरों का ही गोश्त खाते, उन्हीं की खाल को पहनते और उन्हीं के दूध को पीते। इसी कबीले में एक लड़का पैदा हुआ, तैमोचीन उसका नाम था। कहते हैं कि तैमोचीन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ पर एक लाल गोश्त का निशान था। भविष्यवाणी की गई कि ये लड़का एक बहुत ही महान ग्लैडिएटर बनेगा और ये दुनिया में जीत और खूरेज़ी की नई तारीख रकम करेगा। मंगोल बाय नेचर चरवाहे थे। वो जानवरों के रेवड़ के साथ साथ हरे मैदानों की तलाश में घूमते रहते और जहाँ पर हरे मैदान उन्हें मिल जाते वो वहीं अपना डेरा जमा लेते। कई बार दो मंगोल कबीले एक ही मैदान के लिए झगड़ पड़ते और बहुत ही खूनी जंग शुरू हो जाती। 1206 ईस्वी में ये तय पाया गया कि सभी कबीलों का एक सरदार हो और सभी कबीले बारी बारी भ्रमण करेंगे, जिससे कि ये झड़पें ख़त्म हो जाएं। चंगेज़ खान को उसका मुखिया चुना गया और इस तरह से महान चंगेज़ खान होने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन चंगेज़ खान की महत्वाकांक्षाएं अल्ताई पर्वत श्रृंखला से बहुत आगे थीं। उसने अपनी ताकत को पहचाना और उसकी महत्वाकांक्षा उसे दुनिया के सुदूर इलाकों तक ले गई, जो कि उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखे थे। उसने बड़ी बड़ी ताकतों को चुनौती देना शुरू कर दिया। इराक, शाम, मिस्र, तुर्की, चीन, हिंदुस्तान, कोई भी उसके सर से, उसकी पहुंच से लामहदूद नहीं था, उसकी दस्तरस से दूर नहीं था। उसकी रसाई हिंदुस्तान तक भी थी और सुदूर तुर्की तक भी, और इसके बीच के इलाके पर भी। वो चरवाहे थे जिनका रेवड़ उनके साथ ही रहता। उनकी ज़रूरतें उनके जानवरों तक महदूद थी। वो जानवरों की ही खाल को पहनते, उनका दूध पीते, उनका गोश्त खाते, उन्हें चराने के लिए सब्ज़ मैदानों की तलाश में दूर दूर तक भटकते रहते। और इसी मुश्किल हालात में पैदा हुआ चंगेज़ खान, जिसने मंगोल्स की बर्बरियत का परिचय दुनिया से जब कराया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। मुसलमान 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे क़यादत तौहीद का एक ऐसा इनकलाब बरपा हुआ जिसने हज़रत उमर फ़ारूक रहमतुल्लाह अलैह जैसे खलीफा और खालिद बिन वलीद जैसे सालार के ज़ेरे असर इस दुनिया को अपनी पुरनूर इंसानी रिवायत की जद में ले लिया। बड़ी बड़ी कुफ़ार ताकतें, सीरिया, मिस्र, कैसरो कसरा, स्पेन, बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया वक्त की ताकतें धूल में मिल गईं। उलूम फ़नून की रोशनी ने इस्लामिक दुनिया को चकाचौंध कर दिया। रूए इंसानी की तारीख, इतिहास को रोशन कर दिया और मुसलमानों ने सभ्यता, समाज, साइंस के शोबे में रोज़ नई इबारतें लिखना शुरू कर दी। वक्त आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे इस्लामिस्ट घटे
पर मस्त में जौ के तन आसान मुसलमान बढ़ते गए। ऐसे मुसलमान जिन्हें खुद परस्ती, आराम परस्ती, इस्लाम की आसान रिवायतों को उठाकर अपने हिसाब से इस्लाम को तशरीह करना शुरू कर दिया। अलग अलग तशरीह, एक इस्लाम पर अलग अलग नज़रियों ने ग्रुप्स बना दिए। जिहाद, नमाज, मैदान जंग से दूर ये मुसलमान दुनियावी आराइश और दुनियावी इंसानियत का ताबेदार बन गया। मखमली बातों से उसने मुनाफिकत को अपना लिया बजाय हार्डकोर इस्लाम के। और ये वक्त अब जवाल का था। मिल्लत इस्लामिया की सरहदों को तस्बीह के दानों से महफूज करने के तरीके नाकाफ़ी थे, क्योंकि वो नाकाफ़ी ही थे। सहाबाए किराम की जवामर्दी इस नाकारा मुस्लिम कौम की कोई रहनुमाई न कर सकी, या यूँ कहें कि चिराग तले अंधेरा बाकी रहा और इंसानियत की आड़ में नामर्दी ओढ़ चुकी मुस्लिम कौम के पास 1206 ईस्वी में मंगोल्स के मुकाबले में सिर्फ तस्बीह बची थी, सिर्फ मुसल्ले थे और ख़ुदकश मुनाजरे बाकी बचे थे, जिन मुनाजरों के एवज वो चौराहों पर हमदस्तो गिरेबां होते थे और रोज़ शाम को कई मुसलमानों का ही कत्ल करते थे। और अब वक्त था हलाकू खान की क़यादत में मंगोल्स बगदाद के दरवाज़े पर दम तोड़ती खिलाफत अब्बासिया की बाजुओं का लोहा आजमाने के लिए खड़े हुए थे। सन 1258 ईस्वी, द फॉल ऑफ बगदाद या सुकूत बगदाद का नाम दिया जाता है। हलाकू खान की ज़ेर क़यादत बगदाद का मुहासरा मंगोल्स ने पूरी तरह से कर लिया। ये तारीख़ इंसानी तारीख़ की सबसे खूंरेज़ और भयानक हमलों में से एक था। फ़ातिह मुस्लिम कौम ने खुद इस बात को आँखों से देखा कि किस तरह एक चरवाहा कौम, एक असभ्य और बेइंतहा ताकतवर कौम जिसकी ज़रूरतें महदूद थीं, जो आराइश में मुब्तला नहीं थे, जो एक अज़्म लेकर निकले थे, उस कौम की बर्बरियत ने कम व बेश 20 लाख मुसलमानों के खून से होली खेली। छोटे छोटे गांव तक को नहीं छोड़ा। जिस गांव में तबाहकुन मंगोल फ़ौज गई, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब के सब कत्ल कर दिए गए और उनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया। एक दिलचस्प बात यह है कि जब समुद्र में मुसलमानों ने घोड़े दौड़ा दिए थे, तो पाखंड और अंधविश्वास से ग्रस्त कुफ़ार लश्कर डर और दहशत से जंग ही न कर सके और कहकर भागे, देव आमद, देव आमद। ताकतवर आशेब आ गए, देव आ गए। आज यही अंधविश्वास और पाखंड मुसलमानों में जन्म ले चुका था। ये ईमान की कमज़ोरी थी। मुसलमानों ने जब पेड़ों पर टंगी हुई लाशों को देखा तो हैबत में आ गए, कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और वो बारबेरियंस या मंगोल्स को एक रूहानी ताकत वाला आशेब, जिन या भूतों का लश्कर समझ बैठे। जहानी पस्ती का शिकार हो चुके, ज़हनी पस्ती का शिकार हो चुके ये मुसलमान तौहीद की मजबूत रस्सी को न थाम सके और पूरे बगदाद को ख़त्म कर दिया गया, जला दिया गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी, कुतुबखाने, मस्जिदें, घर, कुछ नहीं बचा। कहते हैं कि सिर्फ 4 लाख मुसलमान बगदाद में बचे मौजूदा हालत में। उनकी दाढ़ियाँ काट दी गईं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे। और बगदाद ने देखा कि किस तरह वो फ़ातिह कौम जो मदीने से उठी थी, जिसने कैसर व कसरा जैसी विश्व ताकतों को धूल चटाती थी, आज चरवाहों के आगे घुटने टेक चुकी थी। चंगेज़ खान की ये दुश्मनी धार्मिक नहीं थी, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं था, ये हुसूल ताकत की नुमाइश थी, यह दुनिया को अपने काबू में करने की महत्वाकांक्षा एक चरवाहे की। कहते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे,
सूरज, चांद और प्रकृति की पूजा करते थे, वो मजूसी थे। और आज वो नहीं पाए जाते, या हम उनसे रूबरू नहीं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आगे चलकर बरके खान नाम के एक ग्रैंडसन ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और फिर जो सारे ही मंगोल्स एम्परर थे, सारे रूलर्स जो थे मंगोल्स, वो इस्लाम कबूल कर लिए। ये पीढ़ी आगे चलकर मुग़ल पीढ़ी को जन्म दिया, और जिससे हमें बाबर और औरंगज़ेब जैसे बेहतरीन मुस्लिम कायद मिले। अल्लाह ताला को जब अपना काम लेना होता है तो वो नामर्द, नाकारा कौम को हटाकर जालिम दुश्मनान इस्लाम को हिदायत दे देता है और तौहीद का अलम उनके हाथ में दे देता है। और इस तरह कई बार तारीख बताती है कि पासवां मिल गए काबे को सनम खाने से। मैं तस्नीम नाजिम, अल्लाह हाफिज़।